नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अग्निपथ योजना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है। इसके बारे में काफ़ी बवाल मचा हुआ है। 5-7 राज्यों में ट्रेनें चलाई जा रही हैं, युवा बहुत नाराज़ हैं और बहुत ही लफड़ा हुआ पड़ा है और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्या है इस स्कीम में, या क्या इस स्कीम के तहत ऐसा पंगा हुआ है या ऐसी कोई बात हुई है जिसकी वजह से युवा इतने नाराज़ हैं। आखिर स्कीम में ऐसी लफड़े वाली बात क्या है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि अग्निपथ योजना जो है युवाओं के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानमंद है। इस योजना में क्या अच्छी चीज़ है, क्या बुरी चीज़ है, क्या होना चाहिए था या क्या नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों, जो अग्निपथ योजना जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च की है। इस योजना को 14 जून को मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत करके, प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकृत करके इसको लॉन्च किया गया था। ये मेनली योजना जो है इसको बताया गया है और इसमें भर्ती की जाएगी, जिसमें एक आर्मी मैन जो है 4 साल के लिए सेवा दे पाएगा। वहीं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, 17.5 से 21 वर्ष तक, यानी कि 17.5 साल से लेके 21 साल तक की आयु के जो अभ्यर्थी हैं या हमारे देश के जो युवा हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 4 साल की ये टोटल स्कीम होगी। अवधि पूरे होने पर 11 लाख से अधिक की राशि दी जाएगी। दोस्तों, ये क्या चीज़ है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि 11 लाख की जो राशि है ये सैलरी में से कट के और पेंशन के लिए जो कुछ जमा जो पैसे होंगे उसी को ही इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लास्ट में देगी। इसमें अगर हम बात करें तो पहले वर्ष में अग्निवीरों को 4.76 लाख का सालाना पैकेज दिया जाएगा। यह पैकेज 4 वर्षों में 6.92 लाख हो जाएगा। अग्निवीरों को पहले वर्ष में प्रति माह 30,000 की सैलरी मिलेगी, जिसमें 30% यानी कि 9,000 पीएफ की कटौती होगी। सरकार द्वारा दी भी इतनी ही राशि पीएफ अंशदान में पे की जाएगी, जिसके पश्चात प्रति माह 21,000 की वेतन राशि दी जाएगी। सरकार द्वारा साल में 10% वेतन में वृद्धि की जाएगी। चौथे साल में प्रति माह 40,000 की वेतन अग्निवीरों को दी जाएगी। तो दोस्तों, इसमें क्या चीज़ है। दोस्तों, ये बताना चाहूँगा कि ये नॉर्मल जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में होता है कि सैलरी इंक्रीज़ होती है, 10 साल पीएफ कटता है और वो फिर बाद में पेंशन की तरह मिलता है, तो ये वही जुड़ के लोगों को मिलेगा। वहीं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें ट्रेनिंग समेत है जो 4 साल की अवधि है, ये जो हमें पेंशन मिलेगी भविष्य निधि सेवा निधि की तरह मिलेगी। सशस्त्र बलों के नियुक्ति कारण से सेवा देने का अभूतपूर्व अवसर है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि 4 सालों को साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 4 सालों के बाद 25% अग्निवीरों का चयन नियमित संवर्ग के रूप में किया जाएगा, मतलब उनको रिटेन किया जाएगा। और 4 साल के पश्चात 11,71,000 रुपये की भविष्य निधि सेवा निधि उनको मिलेगी, जिस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा यदि किसी मुश्किल जगह पर पोस्टिंग होती है तो इस स्थिति में सेना के अन्य जवानों की तरह भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। यानी वीरों को 48 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। सपोज़ कीजिए कि कोई उसके साथ मिसहैपनिंग हो जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो 48 लाख रुपए का उनको कवर दिया जाएगा। 4 साल की सेवा मृत्यु हो जाती है तो उन लोगों को, परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया जाए। अग्निवीरों को बैंक लोन की सुविधा भी दी जाएगी। सपोज़ कीजिए कि 4 साल के बाद वो सेवा से ख़त्म हो जाती है और सेवा से वो बाहर आ जाते हैं। उस कंडीशन में वो कुछ काम करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में वो बिज़नेस भी कर सकते हैं। बैंकों से उन्हें लोन भी मिलेगा और 4 साल में उनको ट्रेनिंग के बाद वो काफ़ी, मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी स्थिति उनकी होगी। आज की डेट में आप देखें तो दोस्तों 30 साल तक भी कई लोगों को नौकरियां नहीं मिल पाती और स्टेबल नहीं हो पाते। अग्निवीरों का चयन। वायु सेना में शामिल होने वाले अग्निवीरों को हाई स्किल ट्रेनिंग देकर सेवा का मौका प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा आने वाले 6 साल में जवानों की औसत उम्र 6 से 7 साल घटाकर 26 साल हो जाएगी, जो कि अभी 32 साल है। मतलब इनका मेन बेनिफिट जो है, सरकार जो चाहती है वो ये है कि अभी 32 साल एवरेज उम्र है आर्मी में, मतलब सेना में जो है, उसको घटाकर 26 साल करना है 6-7 साल के अंदर।
या कि ताकि हमारी आर्मी जो है यंग रहे और ज़्यादा अच्छे से भारत की और देश की सेवा कर पाए। अग्निवीरों को नौसेना के जहाज़ों, पनडुब्बियों, एयरक्राफ्ट आदि पर तैनात किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं की सैलरी के तौर पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा महिलाओं की सेलर के तौर पर भर्ती की जाएगी। सेना प्रमुख द्वारा यह जानकारी प्रदान की गई कि इस योजना के अंतर्गत भर्ती मानदंडों में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। मतलब प्रॉपर जैसे पहले होती है उसी तरीके से ये की जाएगी। अग्निवीर योजना के अंतर्गत नौजवानों को किसी भी रेजिमेंट, यूनिट, प्रतिष्ठान में तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा मौजूदा दिशा निर्देश के अनुसार अग्निवीर सम्मान और पुरस्कार भी उनको प्रदान किया जाएगा। अग्निवीर योजना के लाभ तथा विशेषताएं। इस योजना के माध्यम से भारतीय सेना के तीनों शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में बड़ी संख्या में भर्ती की जाएंगी। ये भर्ती अग्निपथ योजना के अंतर्गत होगी। अग्निपथ योजना के अंतर्गत शामिल पैकेज में अन्य लाभ: वार्षिक पैकेज 4,76,000 एवं चौथे वर्ष में 6,92,000। भत्ता, अग्निवीरों को वेतन, मृत्यु पर मुआवजा। दोस्तों ये बहुत ही मुख्य बात है जिसको आपको देखना चाहिए। मृत्यु पर मुआवजा: अग्निवीरों को 44 लाख का गैर अंशदायी जीवन बीमा का कवर दिया जाएगा। यदि अग्निवीर की मृत्यु सेवा के दौरान हो जाती है तो इस स्थिति में 44 लाख की अतिरिक्त अनुग्रहित राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा ऐसा सेवानिधि घटक 4 साल तक ऐसे अपर्याय युक्त हिस्से का भुगतान किया जाएगा। अपंगता की स्थिति में मुआवजा: चिकित्सा अधिकारियों द्वारा निर्धारित दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर मुआवजा प्रदान किया जाएगा। दिव्यांगता के लिए 44, 25, 15 लाख की एक मुश्त अनुग्रहित राशि प्रदान की जाएगी। कार्यकाल पूरा होने पर उम्मीदवार सेवानिधि प्राप्त करेंगे। इसके अलावा कार्य कौशल प्रमाण पत्र, उच्चतर शिक्षा। अग्निपथ योजना के विशेष लाभ क्या होंगे? विशेष इस योजना के माध्यम से देश के सभी नागरिकों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अग्निवीरों का चयन एक पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। टेक इंस्टीट्यूट के माध्यम से भी अग्निवीरों का चयन किया जाएगा। देश के नागरिकों का आर्म फोर्स ज्वाइन करने का सपना इस योजना के अंतर्गत से पूरा हो सकेगा। अग्निवीरों को 4 साल का कार्यकाल पूरा करने के पश्चात सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। नागरिकों को एक अच्छा वित्तीय पैकेज भी प्रदान किया जाएगा। अग्निवीर योजना का अन्य देशों के समान योजना में कंपैरिजन। अग्निपथ योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अग्निवीरों को प्रोत्साहित किया जाएगा। निकासी के समय अग्निवीरों को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इसके अलावा शिक्षा पूर्ण करने के लिए क्रेडिट फैसिलिटी भी दी जाएगी। अन्य देशों में ट्रेनिंग पीरियड इस योजना के कंपैरिजन में कम रखा गया है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यदि कैंडिडेट परमानेंटली एनरोल हो जाता है तो इस स्थिति में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत मल्टीपल एनरोलमेंट मॉडल लागू किए जाएंगे जिससे कि अग्निवीरों का चयन किया जाएगा। अग्निपथ योजना के अंतर्गत सेना में भर्ती होने वाली भर्तियां। अग्निपथ योजना के अंतर्गत भारतीय सेवा में होने वाली भर्तियां। थल सेना पहले चरण में दोस्तों 40,000 भर्ती होगी। दूसरे चरण में 45,000 और तीसरे चरण में 50,000 भर्तियां होंगी। भारतीय वायुसेना में 3500, 4400 और 5300। भारतीय जल सेना में पहले वर्ष में 3,000, दूसरे में 3,000, तीसरे में भी 3,000। अग्निपथ योजना चयन प्रक्रिया: भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक की उम्र 17.5 से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 10वीं या 12वीं की उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए। आवेदक को सभी चिकित्सा मानदंडों को पूरा करना चाहिए। आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आयु का प्रमाण पत्र होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अब देखें दोस्तों कि इसके अन्य तथ्य क्या है। तो अन्य तथ्यों को अगर हम देखते हैं, अग्निपथ योजना के अंतर्गत भ्रांति और उनके तथ्य, मतलब किस तरीके की क्वेश्चंस और युवाओं में किस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, वो क्या क्या सोच रहे हैं जिसकी वजह से प्रदर्शन हमारे देश में हो रहे हैं और क्या दिक्कत है। अग्निवीरों का भविष्य असुरक्षित है। वही सभी अग्निवीर जो उद्यमी बनने के इच्छुक हैं उनको सरकार द्वारा वित्तीय पैकेज, बैंक लोन प्रदान किया जाएगा। वहीं अग्निवीर को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनको 12वीं के समकक्ष प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। जॉब प्राप्त करने के इच्छुक को केंद्रीय सशक्त सुरक्षा बलों व राज्य पुलिस में नौकरी अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा अन्य सेक्टर में भी अग्निवीरों के लिए खोले जाएंगे
से उनके भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा। युवाओं को प्राप्त होंगे कम अवसर। वह सभी नागरिक जो अग्निवीर बनेंगे उनको सशक्त सैन्य बलों में रिक्रूटमेंट करने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। मौजूदा संख्या से 3 गुना अधिक होगी। रेजिमेंट की निष्ठा प्रभावित होगी। ये इस तरीके की प्रश्न है दोस्तों जो विपक्षी पार्टियों और जो दूसरे हमारे जो लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं वो इस तरीके के प्रश्न उठा रहे हैं। तो सरकार उसका क्या जवाब देगी? भारत सरकार द्वारा रेजिमेंट प्रणाली में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। इस योजना के संचालन से रेजिमेंट प्रणाली और मजबूत बनेगी क्योंकि यहाँ श्रेष्ठ अग्निवीर चुनकर आएंगे। सैन्य बलों की कार्य क्षमता पर प्रभाव होगा। तो दोस्तों ये भी एक प्रश्न है जो विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं और लोग उठा रहे हैं। दुनिया भर के अधिकतर देशों में इसके लिए सरकार का पक्ष ये है कि दुनिया भर के अधिकतर देशों में नागरिकों की भर्ती सैन्य बलों में कम अवधि के लिए की जाती है। सरकार द्वारा पहले वर्ष में कुल सैन्य बल के 3% ही अग्निवीरों की भर्ती सेना में की जाए। इसके पश्चात अग्निवीरों के प्रदर्शन की जांच करने के पश्चात 4 साल बाद सेना में उनको फिर से शामिल किया जाएगा। इस प्रणाली से सेना को एक्सपीरियंस सैनिक मिल सकेंगे। विश्व भर में अधिकतम सेनाओं में युवा होते हैं। अग्निवीर योजना के संचालन से युवा एवं एक्सपीरियंस वरिष्ठ अधिकारियों को बराबर रेशियो में सेना में शामिल किया जा सके। अग्निपथ योजना के अंतर्गत प्रक्रिया, ये दोस्तों नॉर्मल प्रक्रिया है। किस तरीके से क्या क्या किया जाएगा इसके बारे में दोस्तों आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? दोस्तों अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो मुझे समझ में आता है कि गवर्नमेंट को अगर ये योजना लाई है तो इनको पहले ट्रायल बेसिस पे करना चाहिए था और उसके बाद अगर इसकी क्या परफॉर्मेंस होती है, इसके क्या लूप होल्स हैं, क्या नुकसान फ़ायदे हैं, उसके बाद इसको लाना चाहिए था। एकदम से झटके से नहीं लाना चाहिए था। बाकी चीज़ें ये हैं कि जैसा भी आप इसमें देख रहे हैं चीज़ें तो सही हैं पर ये लोगों को डर है कि और जो भर्ती होने वाले हैं कैंडिडेट उनको डर है कि 4 साल बाद वो क्या करेंगे। मेरा ये मानना है दोस्तों कि जो नॉर्मल भर्तियां हैं गवर्नमेंट को वो उसी तरीके से जारी रखनी चाहिए थी और नॉर्मल भर्तियों को वैसे ही जारी रखते और साथ ही में उनको ये भी करना चाहिए था कि ये भर्तियां एक अलग से निकालनी चाहिए थी, इनको साथ साथ नहीं करना चाहिए था और इसका परफॉर्मेंस अलग देखना था कि इसमें किस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं और वो भर्तियां चलते रहने देनी चाहिए, तो उनको नहीं अवरोध करना चाहिए था। फिर देखते क्या परफॉर्मेंस होता तो दोस्तों फिर देखते और उससे पता चलता कि क्या क्या चीज़ें मतलब फ़ायदा और नुकसान। और मैं ये भी कहूँगा दोस्तों कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको इस तरीके से ट्रेनें नहीं जलानी चाहिए। सरकार की संपत्ति हमारी ही संपत्ति है और वो उसमें अगर कोई ट्रेन जल जाती है, चीज़ें नुकसान होता है तो उसमें नुकसान हमारा ही है घुमा फिरा के दोस्तों, क्योंकि हमारे ही टैक्सेस का पैसा, हमारी कमाई का पैसा इसमें लगा हुआ है। गवर्नमेंट कोई कमा के उसमें पैसा नहीं लगाती है। तो दोस्तों आपके क्या विचार हैं बताइएगा और ये मेरी वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेशन दे पाई तो उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्त। धन्यवाद दोस्तों।